मध्य प्रदेश में टूरिस्ट और तीर्थ यात्रा बस ऑपरेटरों का विरोध लगातार दूसरे दिन भी जारी है। उज्जैन में आज इंदौर संभाग के बस ऑपरेटरों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें नियमों में किए गए बदलावों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। ऑपरेटरों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। उज्जैन में आयोजित इस संभागीय बैठक में इंदौर, उज्जैन और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में टूरिस्ट और तीर्थ यात्रा बस ऑपरेटर शामिल हुए। बैठक के दौरान ऑपरेटरों ने सरकार द्वारा सुरक्षा के नाम पर लागू किए गए नए नियमों पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इन नियमों का सीधा असर तीर्थ यात्राओं और आम यात्रियों पर पड़ रहा है। बस ऑपरेटरों ने बताया कि उनकी बसें सीमित दूरी तक ही संचालित होती हैं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए नियमित अंतराल पर ब्रेक भी लिया जाता है। इसके बावजूद पूरे सेक्टर पर एक समान कार्रवाई किए जाना अनुचित है। हम लोग विगत 50 से 60 वर्षों से तीर्थ यात्रा में हमारे दादा परदादा यात्रा पर गांव-गांव जाके यात्रा निकालते थे। हमारी जो तीर्थ यात्री बस स्लीपर है, जो रामेश्वरम, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, गंगा सागर, शादी, पिकनिक, ऐतिहासिक तीर्थ यात्राओं पर ही गाड़ियां चलती है। अभी विगत 10, 12, 15 दिन पहले मानव अधिकार आयोग के सदस्य माननीय प्रियंका कानूनगो जी ने एक दिशा निर्देश केंद्रीय परिवहन विभाग में दिए कि ये गाड़ियां का हादसा हो रहा है, इन गाड़ियों पर शिकंजा कसा जाए और इनका बॉडी कोड दिया जाए। तो उन लोगों ने हमारी 48 सीटर जो स्लीपर बस है उसको उनने बॉडी कोड के हिसाब से 052 एंड 119 का जो बारकोड दिया है उसके हिसाब से आप मॉडिफाई करो। हमारा यही निवेदन है कि हमारी जो तीर्थ यात्री बसें हैं वो शादी, पिकनिक, ऐतिहासिक यात्राओं पर चलती है और 2x1 जो 31-32 जो स्लीपर आती है वो बॉम्बे, पूना, बेंगलोर इधर एसी में चलती है। हमारी गाड़ियाँ राइडर मतलब ग्लास जो है राइडर रहते हैं। हमारे पास इसका इमरजेंसी गेट है। हमारे पास 10-10 केजी के 2 फायरिंग बॉटल है, जीपीएस है, सबसे लेस है, आकस्मिक चिकित्सा भी रहता है। हमारी बसें जो है अनुबंधित तीर्थ यात्राओं में 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन रहती है। अभी विगत 20 जनवरी को माननीय आरटीओ महोदय उज्जैन ने हमारी गाड़ियों को लॉक कर दिया, जबकि हमारी गाड़ियाँ कोई गाड़ी रामेश्वरम में, कोई द्वारका में है, कोई इधर द्वारका में, गुजरात, राजस्थान इन जगह है। तो अब हमारी गाड़ियाँ वहाँ लॉक हो गई, जिससे हजारों तीर्थ यात्री परेशान है। प्रदेश में ऐसी बसें 25,000 है तो शादी, पिकनिक, तीर्थ यात्राओं पर ये काम करती है। अगर व्यवसाय नहीं मिलता तो हमारी गाड़ियाँ खाली खड़ी रहती है। हम लोगों को स्टैंड नहीं है, कोई लाइन नहीं है, हम सिर्फ कॉन्टैक्ट कैरिज पे ही चलते हैं। शासन से ये अनुरोध है कि हमारी जिन बसों पर नरमी बरती जाए और हम लोगों को एक तीर्थ यात्रा जो चलती है उस पर छूट दी जाए। ऑपरेटरों ने मांग की है कि पहले से पंजीकृत स्लीपर बसों को यथावत रखा जाए और यदि नियमों में कोई बदलाव किया जाना है तो उसके लिए पर्याप्त समय दिया जाए। तीर्थ यात्रा आयोजक के रूप में जो मेरी समस्या है, हमारे भाइयों की समस्या है, वो बताना चाहूँगा कि अचानक से शासन ने कह दिया है कि बसों के ऊपर से कैरियर हटा लिए जाएं। यात्रा को सुगम, सस्ती, सरल बनाने के लिए हमने यात्रियों को बिस्तर की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, जो हम ऊपर कैरियर पर हमारा सामान किराने का और बिस्तर रखकर लेकर जाते हैं। दूसरी बात ये है कि कम से कम रेट में मात्र 25,000, 30,000 रुपये में 25 से 30 दिन की यात्राएं हम करवा रहे हैं। अगर 50 स्लीपर बसें 48 स्लीपर बसों को 30 या 36 कर दिया जाएगा तो आज जो रेट 20-25 हज़ार रुपये हो रहा है वो 40,000, 50,000 और 60,000 हो जाएगा। तो आम जन, बेचारा गरीब वर्ग जो आज हमारे साथ में यात्रा कर रहा है, वो इस तरह की यात्राएं नहीं कर पाएगा। कैरियर से होने वाली समस्याएं हैं, बसों की सीटों से जुड़ी समस्याएं हैं। तो इसको लेकर आज हमने एक बैठक का आयोजन किया है और आगे हमने जो प्लान किया है कि हमारी बात को हमने शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया, हमारी बात नहीं सुनी गई। दूसरा, हमने प्रयास कर रहे हैं कि सोमवार को हम कोर्ट में माननीय न्यायालय के समक्ष जा रहे हैं और अपनी बात को रखेंगे। वहां से भी अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो फिर रोड पर उतरकर आंदोलन करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। बस ऑपरेटरों ने साफ कहा है कि उनकी प्राथमिकता टकराव नहीं बल्कि संवाद और समाधान है। हालांकि अगर शासन प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता तो वे कानूनी रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि सरकार इस विरोध पर क्या रुख अपनाती है।